आइए जानते हैं तीन में से तीसरी सबसे बड़ी गलती अपन क्या करते हैं, और वो है डेविएशन इन कॉस्टिंग एंड एक्चुअल प्रोडक्शन प्लानिंग। इसका मतलब होता है कि जो आपने कॉस्ट किया, क्या वही शॉप फ्लोर पे एग्जीक्यूट हुआ क्या। अब इसके पीछे के रीजंस क्या क्या है, क्या मिस्टेक्स करते हैं अपन। कि मटेरियल प्लानिंग, आप जब भी मैनुअल सिस्टम में होते हैं तो आप वर्बल कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे में चांसेस हैं कि आप कभी कभार मिसकम्युनिकेशन कर लें, या फिर आपको जो पूरा डेटा जो एक्सप्लेन करना था वो पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपने जो कॉस्ट किया वो आगे जाके चेंज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है, इंटीग्रेशन नहीं है सिस्टम में, ऑटोमेशन नहीं है, तो उसकी वजह से आपने कॉस्ट किया 2336 पे और प्लानर ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया 2536 पे। और आपको वो कभी नहीं पता चलेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास में उसका डेटा कहीं आ ही नहीं रहा है, रिवर्स डेटा आपके पास में है ही नहीं उसका। दूसरा जो रीजन रहता है वो है सडन चेंजेस इन आर्टवर्क एंड स्पेसिफिकेशन। कि कई बार जो रहता है ना, कि आपके पास जब भी जॉब का पूरा डेटा आ जाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, देन आपके पास में ये डिटेल आती है कि इसमें ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। मैं एग्री करता हूं कि आप फाइनल आर्टवर्क के साथ में ही काम करते हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका जो टाइम का लॉस हुआ, आपका जो प्रोडक्शन लॉस हुआ, उसकी भी कॉस्ट अपने को बियर करना। तीसरा, ऑपरेशंस। देखिए, जब कॉस्ट करते हैं तो सपोज आपने कॉस्ट किया यूवी पे। अब चूंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, वर्बल कम्युनिकेशन किया या कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए सही से, तो उसकी वजह से प्लानर ने उस पे लेमिनेशन करवा दिया। अब या तो वो जॉब पूरा का पूरा रिजेक्ट होगा, या फिर क्या होगा कि उसकी कॉस्ट भी अपने को बियर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूवी और लेमिनेशन के कॉस्ट में फर्क है। तो ऐसे कई ऑपरेशंस हैं जो आप कॉस्ट कुछ और करते हैं और एग्जीक्यूट कुछ और हो जाता है, और उसका कॉस्ट भी अपने को बियर करना। और सबसे बड़ा रीजन जो है ना, वो है इनवॉइसिंग। क्या होता है कि आपके पास एक तो पर्सन डिपेंडेंसी हो जाती है यहाँ पे, कि जब भी आप इनवॉइस करो तो उसको जाके पकड़ो जिसने इसको कोट किया है। इसमें टाइम का लॉस होता है। दूसरा, जो पर्सन आपको रेट दे रहा है उसने वो रेट दे दिया जो पुराना था, तो उसकी वजह से आपका जो इनवॉइस है वो पुराने रेट पे हो जाएगा। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अपन ये भी करते हैं कि जब भी वो रिपीट ऑर्डर आता है तो पुराना रेट देख के अपन इनवॉइसिंग कर लेते हैं। तो जब तक आप उसको सेल्फ ऑडिट या एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक वो पुराने रेट से ही आपका इनवॉइसिंग बनाते रहेगा, और उसका लॉस भी अपने को बियर करना होता है। तो रीजंस चार पांच हैं, लेकिन उसका जो ओवरऑल जो लॉस अपन जो बर्न कर रहे हैं, वो है आपके टोटल प्रॉफिट पे 15%। ये कैलकुलेशन हमने करके देखी, तो 15% के आसपास आप उस पे लॉस कर रहे हैं। अब मानिए आप 2 करोड़ का टर्नओवर करते हैं पूरी कंपनी में, तो इस हिसाब से आपने 40 लाख रुपए कमाए, आपके पास में 40 लाख रुपए आपके घर में होने थे। लेकिन इन सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से, लीकेज की वजह से, ऑटोमेशन ना होने की वजह से आपने 6 लाख रुपए यहां पे भी गवा दिए। तो ये प्रॉब्लम कहां से हुई? ये प्रॉब्लम हुई वर्बल कम्युनिकेशन से। क्यों? क्योंकि आपके पास सिस्टम नहीं है, लीकेज है आपकी सारी प्रोसेस में, इंटीग्रेशन नहीं है। कि एक प्रोसेस हुई, एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर हुआ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में लीकेज, और उसका जो कॉस्ट है, वो उसका जो प्रॉफिट का जो बर्निंग है, वो आपके कंपनी को बियर करना पड़ता है। थैंक यू।